भाजपा में शामिल हुए हिमाचल कांग्रेस के एक और स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट पवन काजल के बाद कद्दावर नेता हर्ष महाजन ने दिया चुनाव से ऐन पहले हिमाचल कांग्रेस को एक बड़ा झटका। वीरभद्र सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं हर्ष महाजन। कांग्रेस के शेष दो वर्किंग प्रेसिडेंट हमीरपुर के राजेंद्र राणा व रेणुका जी के विनय कुमार को लेकर भी सियासी चर्चाओं का दौर शुरू। हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव से ऐन पहले चंबा के कांग्रेस नेता एवं राज्य कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने पार्टी को एक और बड़ा झटका दिया है। दिल्ली में भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और पीयूष गोयल तथा भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अवसर पर पार्टी में उनका मान सम्मान बरकरार रखने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नजदीकी कहलाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक हर्ष महाजन को सियासत विरासत में मिली और उनके पिता देशराज महाजन भी मंत्री व हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष जैसे पद पर रह चुके हैं। भाजपा में शामिल होते ही हर्ष महाजन ने इस बार विधानसभा चुनाव में सूबे में जयराम अथवा भाजपा सरकार रिपीट होने की भी दावा किया। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पूर्व कांग्रेस के एक और स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट एवं कांगड़ा के कद्दावर नेता पवन काजल भी नालागढ़ के एमएलए लखविंदर राणा के साथ भाजपा में शामिल होकर अपनी पार्टी को बड़ा झटका दे चुके हैं। कांग्रेस के 4 राज्य कार्यकारी अध्यक्ष में से अब केवल हमीरपुर के राजेंद्र राणा व रेणुका जी से संबंध रखने वाले विनय कुमार पार्टी में शेष रह गए हैं और सोशल मीडिया व गली नुक्कड़ पर इनको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन व पवन काजल का अपने जिला कांगड़ा व चंबा में अच्छा प्रभाव बताया जाता है और उनके भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस को नुकसान होना तय है। हर्ष महाजन के भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और उन्होंने चुनावी बेला में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को स्वार्थी तथा अपॉर्चुनिस्ट करार दिया। एआईसीसी की जितनी कमेटियां थी, कोई आईसीसी मेंबर, कोई स्टेट इलेक्शन कमेटी, कोई स्क्रीनिंग कमेटी, सबका मेंबर रहा। जब तक वीरभद्र सिंह जी वहां थे तो कांग्रेस थी थोड़ी बहुत, तो मैं उनका एक पॉलिटिकल एडवाइजर भी था। स्टेट की इलेक्शन सारी हैंडल करता था मैं, जो उनके साथ। पर आज कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। आज कांग्रेस कोई लीडरलेस हो गई है। ना विजन है, ना लीडर है, ना ही ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए कार्य करता है। मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष अभी भी हूं, आज भी, लेकिन मेरे को थोड़ी देर हुई वहां काम करते हुए। जितना लॉजिस्टिक्स है, वॉर रूम है, आपका पॉलिटिकल कैंपेन है, ये मैं हैंडल कर रहा था। तो लेकिन वहां अब वीरभद्र जी के जाने के बाद कुछ भी नहीं रहा। छुटपुट नेता, छुटभैये नेता और माँ बेटे का राज, जैसे यहाँ माँ बेटे का राज है, फैमिली फ्रीडम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, वहाँ एक सेक्शन जो हमारा है वो सेल ऑफ टिकट्स कर रहा है, सेल ऑफ टिकट्स एंड पार्टी पोस्ट। इसे जब इतना देख लिया मैंने, क्योंकि मैं तो हेल्म ऑफ अफेयर्स में हूँ, तो मेरे बिल्कुल मन को ठोस पहुंचा। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि अब कांग्रेस हिमाचल में नहीं जीतेगी। क्यों? क्योंकि मोदी जी पे लोकप्रिय हैं, मोदी जी की नीतियां ही वो स्ट्रांग गवर्नेंस देते हैं और स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देते हैं। उनका गुड गवर्नेंस है, उनकी लोकप्रियता है, उनका दूरदृष्टिकोण है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी ने हमारे को प्राउड किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा भाइयों कि अगली इलेक्शन आने वाली है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी, अच्छे मार्जिन से करेगी। एक पहले भी कार्यकारी अध्यक्ष थे पवन काजल, वो चले गए। वो तो इलेक्शन लड़ते थे, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता था, सिर्फ मैनेजमेंट करता था, ऑर्गेनाइजेशन का आदमी था। मेरे को इलेक्शन से हटाने वाले भी राजा वीरभद्र सिंह जी थे, जो बोलते थे कि तूने सिर्फ स्टेट की इलेक्शन देखनी है और मैनेजमेंट करनी है। पर लेकिन हमारी स्टेट से नड्डा जी हैं, हमारे वी आर प्राउड ऑफ हिम। एंड सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी इस वक्त भारतवर्ष के अकेले लीडर ऐसे हैं जो
पूरे भारत को एक ही माला में पिरोएंगे और देश को आगे ले जाएंगे। तो इसलिए मैंने बड़ा लंबा अरसा कांग्रेस से अपना पीछा छुड़ाया है और इसी हित में लिए मोदी जी को मैं आज ज्वाइन कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन कर रहा हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पीयूष गोयल जी का, हमारे संगठन के सारे आदरणीय वरिष्ठ नेताओं का और आपका कि मुझे ये मौका मिला। पर हम ये जानते हैं कि भाजपा में 3 तरह के लोग जा रहे हैं। नंबर 1, जो संघर्ष नहीं करना चाहते, जनता के बीच में खड़े होकर बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर सड़क पर संघर्ष नहीं करना चाहते, वो जा रहे हैं आराम से सत्ता की तरफ। दूसरे वो जिन्हें पैसे का लालच दिया जा रहा है, विधायकों की कीमतें लगाई जा रही है, भाजपा के पास बहुत पैसा है, लोकतंत्र की हत्या करनी है तो पैसे का लालच दे दीजिए, वो जा रहे हैं। तीसरे वो जो भ्रष्ट कभी रहे और उनके सबूत बीजेपी के पास आ गए, सीबीआई ईडी का डर है, जेल जाना है या भाजपा मुख्यालय भेजे, तो भाजपा मुख्यालय की तरफ जा रहे हैं। जाना तो जेल था अगर भ्रष्ट थे, क्योंकि आप ही कह रहे थे जब हमारे साथ थे, जब तक वो, तो भाजपा उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी। तो 3 तरह के लोग कांग्रेस का संघर्ष छोड़कर, राहुल गांधी जी जब 3572 किलोमीटर इस देश को जोड़ने चलेंगे महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर, तब आप संघर्ष छोड़कर सत्ता लालच में बीच चुनाव में आप जा रहे हैं, तो आपको हम शुभकामनाएं दें। आप कहते हैं ना अलका लांबा आई थी तो समझ आता, क्योंकि मैं दिल्ली की हूँ। आप कह रहे हैं अनुराग ठाकुर आए थे, ये हमीरपुर उनका है और वो आते जाते रहते हैं, एक टूरिस्ट की तरह हो चुके हैं। और उनका सारा ध्यान है कहाँ पर? लोगों को तोड़ने में, भाजपा ज्वाइन कराने में। विकास पे ध्यान दिया होता, वही मैं आपको अभी अखबार की कटिंग दिखा रही थी। ऊना से हमीरपुर रेल चलेगी, 1000 रुपया, वाह कुछ ज्यादा दे दिया अनुराग ठाकुर जी, 1000 रुपया ऊना से हमीरपुर रेलवे के लिए। तो बेहतर होता अनुराग ठाकुर जी, आप अपने ही हमीरपुर जिले की 5 में से 3 सीटें हारे ना होते, आप उपचुनाव हिमाचल में 3 विधानसभा और मंडी लोकसभा हारे ना होते। हिमाचल प्रदेश के एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो कार्यकारी अध्यक्ष भी थे हिमाचल प्रदेश के, और साथ में जो है पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और चंबा से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हर्ष महाजन जी ने जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास जताया है और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें जो है शामिल हुए हैं। और इतने बड़े नेता का हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, ये हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है और हमें बहुत प्रसन्नता हुई है, क्योंकि मेरे वो पुराने मित्र भी रहे हैं। और अब तो जैसा कि आप समझते हैं कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और मैं तो अब जो कुछ बचे कुचे लोग हैं और जो पायदार लोग हैं कांग्रेस के, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते जो है वो अभी, क्योंकि कांग्रेस का जहाज अब डूब रहा है, तो डूबते जहाज को समय रहते छोड़ दें।